देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। कोरोना अपडेट तो हम आपको दिखाते ही हैं, लेकिन अब आपके लिए सीधा हॉटस्पॉट का हाल लेकर आए हैं। आपको उन शहरों का हाल बताएंगे जहां से कोरोना को मिटाना बेहद जरूरी है। हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप दिखाने से पहले हॉटस्पॉट हेडलाइन। सबसे पहले हॉटस्पॉट नंबर 1, सीआरपीएफ के जवान कोरोना की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ के 68 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी जवान एक ही बटालियन के हैं। हॉटस्पॉट नंबर 2, मुंबई की बात। यहां संक्रमितों की संख्या 7000 के पार हो गई है। अब तक 296 लोगों की मौत हुई है। 1136 मरीज ठीक हो गए हैं। हॉटस्पॉट नंबर 3, राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 3738 पहुंच गई है। 61 की मौत हो गई है। 1167 मरीज ठीक हुए हैं। हॉटस्पॉट नंबर 4, मध्य प्रदेश का इंदौर। यहां संक्रमितों की संख्या 1545 है, जिसमें 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 5, मध्य प्रदेश का भोपाल। भोपाल में 526 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 15 लोगों की इस वायरस की वजह से जान जा चुकी है। 183 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। हॉटस्पॉट नंबर 6, मध्य प्रदेश का उज्जैन, जहां कई इलाके तेजी से रेड जोन में आ रहे हैं। 147 लोग कोरोना के मरीज हैं, जबकि अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 7, राजस्थान का जयपुर। संक्रमितों की संख्या 928 हो गई है। यहां अब तक 34 मरीजों की मौत की खबर है। हॉटस्पॉट नंबर 8, राजस्थान का ही जोधपुर। यहां 545 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है और अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट नंबर 9, उत्तर प्रदेश का आगरा, जहां 497 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 14 की मौत की खबर यहां से है। और हॉटस्पॉट नंबर 10, यूपी का नोएडा एक बड़ा हॉटस्पॉट बना है। यहां पिछले 24 घंटे में 17 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 155 पहुंच गई है। तो ये हॉटस्पॉट हेडलाइन देखी आपने, और हॉटस्पॉट हेडलाइन के बाद अब वक्त है हॉटस्पॉट नॉनस्टॉप खबरें देखने का, जहां हम आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ हॉटस्पॉट शहरों का हाल, कोरोना सेंटर्स बन चुके शहरों की पूरी खबर। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब सीएम उद्धव ठाकरे के घर तक कोरोना का वायरस पहुंच गया है। उद्धव के घर मातोश्री पर तैनात 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं नांदेड़ गुरुद्वारे में 20 और श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही पालघर हत्याकांड के आरोपियों में से एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव मिला है। संक्रमित को पालघर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी आरोपियों को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली में सीआरपीएफ के 68 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी जवान एक ही बटालियन के हैं। अब तक 127 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें एक जवान की जान तक जा चुकी है और एक जवान कोरोना की जंग जीत चुका है, यानी ठीक हो चुका है। यूपी में नोएडा बड़ा हॉटस्पॉट बना है। यहां 17 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अकेले सेक्टर 8 में कोरोना के 10 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 155 पहुंच गई है। लॉकडाउन को 2 हफ्ते आगे बढ़ाने के ऐलान के साथ यूपी के 19 जिलों को रेड जोन में रखा गया है। यूपी के 35 जिले ऑरेंज जोन में हैं, 20 जिले ग्रीन जोन में हैं। आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली रेड जोन में है। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया मुंबई के धारावी में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 369 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 18 लोग दम तोड़ चुके हैं। 70,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। एमपी के मंदसौर में एक ही परिवार में 20 लोगों की कोरोना की पुष्टि होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये सभी लोग एक रिश्तेदार के जनाजे में शामिल हुए थे। नियम तोड़कर जनाजे में 50 लोग शामिल हुए, जिसमें पहले कल 10 और आज भी 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने के लिए सरकार ने गाइडलाइंस बना दी हैं। बावजूद इसके इतनी संख्या में लोगों के शामिल होने से प्रशासन की लापरवाही साफ सामने आई है। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। 32 नए केस मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 1545 हो गई है। मौत का आंकड़ा 74 पहुंच गया है। 229 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों को उनके गृह जिलों में भेजा जा रहा है। 347 मजदूर ट्रेन से नासिक से भोपाल के मिसरोद स्टेशन पहुंचे। यहां सभी मजदूरों की जांच की गई। इसके बाद बसों में बिठाकर मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। ये सभी मजदूर 29 अलग अलग जिलों के हैं। मिसरोद स्टेशन पर पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया गया।
झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर तेलंगाना से चली पहली विशेष श्रमिक ट्रेन जब झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची तब घर पहुंचे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासी मजदूरों के ट्रेन से हैदराबाद से हटिया पहुंचने पर मास्क और फूल देकर उनका स्वागत किया गया। लॉकडाउन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फंसे छात्र छात्राओं को यूपी रोडवेज की 20 बसों से उनके घर रवाना कर दिया गया। अलीगढ़ के सीईओ सिविल लाइन अनिल समानिया ने बताया कि रोडवेज बसों को सैनिटाइज करके और सभी छात्रों का मेडिकल चेकअप कराया गया है। पर्सनल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक बस में सिर्फ 30 छात्रों को ही भेजा गया है। कोटा में फंसे झारखंड के 1200 छात्रों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन रांची के लिए रवाना हो गई है। रांची पहुंचने पर सभी छात्रों की मेडिकल जांच होगी। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर आज विशेष ट्रेन भी पटना रवाना होगी। वहीं जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर पटना रवाना हुई। लॉकडाउन के बीच पंजाब के जालंधर से हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहां लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी करने वाले कार चालक को रोकना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। कार रोकने की बजाय आरोपी युवक ने एएसआई पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि इस दौरान पीड़ित एएसआई ने कार की बोनट को मजबूती से पकड़े रखा और तब तक कार से लटका रहा जब तक आरोपी की कार रोक नहीं ली गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सील होने के बावजूद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों से वापस जाने के लिए पुलिस लगातार अपील कर रही है। दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में हैं। इसके बावजूद भी लोग कोरोना के खतरे से संभल नहीं रहे बल्कि अपनी लापरवाही से संक्रमण को और बढ़ाने में लगे हैं। ये दिल्ली की गाजीपुर मंडी की तस्वीर है। बहुत हैरान करने वाली है। सामान खरीदने के लिए लंबी कतार लग गई। इस दौरान पर्सनल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। हालात ये हो गए कि 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मुंबई के कांदिवली में पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीर सामने आई है। यहां फॉर्म लेने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ जुट गई। दरअसल कांदिवली इलाके के नगर सेवक कमलेश यादव की ओर से गांव जाने वाले मजदूरों को फॉर्म बांटे जा रहे थे। इसकी जानकारी जब मजदूरों को पता चली तो नगर सेवक के घर के बाहर लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाद में भीड़ को हटाने के लिए कार्यकर्ताओं को डंडे का सहारा लेना पड़ा। महाराष्ट्र के सोलापुर में रहने वाले सुजीत कुंभारे की लोगों ने इसलिए जमकर पिटाई कर दी क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान भी रोजाना काम पर जाता था। सोलापुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के न्यूरो विभाग में काम करने वाले सुजीत के काम पर जाने के बाद गांव के कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि घर में रहने की चेतावनी देकर मारपीट शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल सुजीत को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। यूपी के मुरादाबाद के सब्जी मंडी में लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को पुलिस प्रशासन ने पहले सबक सिखाया और फिर आगे से नियम कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी। तो वहीं मुरादाबाद में ही जमीन विवाद में हुए मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हरियाणा में भिवानी की सब्जी मंडी में जिला प्रशासन की टीम ने मंडी में पहुंचकर लोगों को पर्सनल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। पुलिस ने बिना मास्क लगाए लापरवाही कर रहे सब्जी विक्रेताओं से उठक बैठक करवाई और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर कुछ के रैपिड किट से सैंपल भी लिए। नोएडा में लॉकडाउन के दौरान बिहार ले जाकर छोड़ने का झांसा देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी बेसहारा और मजबूर लोगों को 2-2 हजार रुपए में नोएडा से मिनी ट्रक में बिहार छोड़ने का लालच देकर ठगी कर रहा था। सूचना मिलने पर नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर टाटा 407 गाड़ी को जब्त कर लिया है। साथ ही भीड़ में शामिल 35 लोगों पर कार्रवाई भी की है। और दिल्ली के मोतिया खान के डीडीए रानी झांसी कॉम्प्लेक्स के लोगों ने कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वॉरियर्स दिल्ली पुलिस के जवान और अफसरों का ताली बजाकर सम्मान किया। डीसीपी संजय भाटिया ने भी कहा लोगों का सहयोग उन्हें मिल रहा है। उधर एनडीएमसी के सफाई कर्मियों का यूथ कांग्रेस ने फूलों के साथ आभार जताया और उन्हें राशन का पैकेट दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।